नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल कम्युनिटी हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि चेहरे पर फोड़ा फुंसी होना, दाग धब्बे होना, कील मुहासे होना, है ना, दाने निकलना, आखिर ऐसा क्यों होता है? वह कौन-कौन से कारण है, लक्षण है, घरेलू इलाज और सही इलाज है। आइए हम जानते हैं इस चैनल के माध्यम से, जो कि यह चैनल कम्युनिटी हेल्थ केयर है। पूरी जानकारियाँ मैं आज आपको इस चैनल के माध्यम से दूंगा। अगर आप परेशान हैं और आपने कई एक क्रीम लगा लिए, बहुत सारे ऑइंटमेंट यूज किए, बहुत सारे सौंफ, बहुत सारे साबुन लगा लिए, कई एक डॉक्टर से आप दिखाते दिखाते परेशान हैं, फिर भी आपकी चेहरे के जो पिंपल्स हैं, जो दाने निकले हुए हैं, वह आपका ठीक नहीं हो रहा है। आप जब यूज करते हैं, मलहम लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, सोप लगाते हैं, आपकी कुछ समय के लिए आपको वह आराम हो जाता है, फिर आपको वही पिंपल्स, वही दाने पुनः निकल आते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए हम जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप मत करें, जिससे कि आपको आधा अधूरे की जानकारी मिले। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स करके बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। आपने कोई नई नई चीज़ों को जानकारी मिली अथवा नहीं मिली। खैर, हम पहले जानते हैं कि यह कौन कौन से कारण हैं जिस वजह से कील, चेहरे पर कील मुहासे होना, फोड़ा फुंसी होना, है ना, दाग धब्बे होना, दाने निकलना, है ना, मवाद निकलना। दोस्तों, जिसमें पहला कारण होता है हार्मोनल चेंजेज। खास करके जो युवक या फिर युवतियां जिसकी उम्र 13 साल से लेके 30 वर्ष के बीच में यह परेशानी होता है। 30 साल के बाद कभी कभी देखा गया है, बिना कुछ यूज किए हुए, बिना मलहम लगाए हुए, बिना इलाज का स्वतः ठीक भी हो जाता है। कोई कहा गया है कि यह एज फैक्टर है। एज फैक्टर भी इसको लोग बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लॉजिक है, बहुत से कारण हैं, मैं बताऊंगा। तो कभी कभी स्वतः ठीक भी हो जाते हैं जब आपकी उम्र 30 साल या फिर उससे अधिक होती है तो। ठीक है। तो यह ये होने का जो एज होता है, जो 13 साल से लेकर 30 साल के युवक या फिर युवतियां को ज़्यादातर ऐसे आते हैं। और दूसरा होता है जेनेटिक भी होता है, पिताजी को है, माताश्री को है, तो बच्चों में अक्सर हाँ ऐसा होता है। तो वो जेनेटिक है, उसका कोई इलाज नहीं है, वह स्वतः ठीक हो जाता है या फिर इसी तरह रह जाता है। तो पहला कारण होता है हार्मोनल चेंजेज, हार्मोन चेंज, चेंज, CH जी, हार्मोन चेंज। यह क्या होता है जब महिलाओं में या फिर लड़कियों में, इसमें क्या होता है कि पीरियड के समय अत्यधिक हार्मोन्स का स्राव होना, या फिर गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक हार्मोन्स का, गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक हार्मोन्स का स्राव होना, इन वजह से भी आपको कील मुहासे, फोड़ा फुंसी, दाने होते हैं। तो इसका कोई अप्रूवल इलाज नहीं है, क्योंकि यह हो क्यों रहा है, हार्मोन्स के वजह से। ठीक है। और इसका कोई इलाज नहीं है, वह नेचुरल चीज़ें हैं जो आप ठीक नहीं कर सकते। तब ना देखते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर से दिखा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, पेस्ट लगा रहे हैं, मलहम लगा रहे हैं, फिर भी उनकी ठीक नहीं होता है। यही हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से, यानी कि हार्मोन चेंजेस की वजह से, क्योंकि यह डिजीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। दूसरा कारण देख लीजिए। दूसरा कारण है गंदगी और साफ सफाई में कमी। गंदगी की बात करें, जब आप सड़क पर निकलते हैं, शहर जाते हैं, है ना, तो आपके चेहरे पर धूल मिट्टी, धूलकण, है ना, बहुत सारे डस्ट आपके चेहरे पर पड़ते हैं, जो आपके बॉडी पर, आपके चेहरे को इन्फेक्टेड करता है, इन्फेक्टेड करता है। इस वजह से भी आज जब उसको इचिंग करते हैं, तो धीरे धीरे आपको यह समस्या होना शुरू हो जाता है। और दूसरा, गंदगी की बात करें, तो गंदगी में जब आपके चेहरे से पसीने चलते हैं, खास करके गर्मी के दिनों में देखेंगे, जब आप दौड़ते हैं या फिर झटक के चलते हैं या फिर कोई काम करते हैं, तो आपके चेहरे से या फिर किसी भी कारण से जब आपको पसीने अत्यधिक स्रावित होते हैं, तो आपके पसीने के वजह से जो उसका जो जर्म्स होता है, जो आपको इसके छिद्र पर पड़ता है, और आप किसी जो भी ट्वेल्व है, तौलिया है या फिर कोई रुमाल है, वो आपका गंदा रहता है, वो साफ सफाई नहीं रहता है, और आप उसी से इसको इस्तेमाल करते हैं। तो गंदगी, पसीना के वजह से भी आपको फोड़े फुंसी, दाने आपको निकलते हैं। तो इसमें गंदगी और साफ सफाई में कमी, साफ सफाई में कमी। तीसरा जानिए, किसी किसी में देखा गया है कि जो आपके स्किन है, स्किन से तेल, लिक्विड तेल, तेल अत्यधिक स्रावित होता है ना। देखेंगे उसका जो फेस पर का जो चेहरा है चिपचिपा रहता है,
तो अत्यधिक स्रावित होने के कारण आपके त्वचा में जो छिद्र होते हैं वह ब्लॉक हो जाते हैं ना, वह ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक का मतलब बंद हो जाते हैं, जिस वजह से भी आपको फोड़ा फुंसी निकलते हैं, दाने निकलते हैं। तीसरा कारण हो गया। अब चौथा कारण बात करें, जब आपको पेट में गैस बढ़ना, है ना, कब्ज की शिकायतें रहना, एसिडिटी की शिकायत रहना, इनडाइजेशन की शिकायतें रहना, है ना, पानी कम मात्रा में पीना, इन सारी वजहों से भी आपको ये फोड़ा फुंसी दाने ये निकलते हैं। तो आपको ठीक करना है तो उनको, कब्ज को, गैस को, इनडाइजेशन की यानी कब्ज की जो समस्या है, जो भी हेल्थ इशू है, उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है। अब बात करें हम चौथा, तो चौथा कारण है दोस्तों अत्यधिक मेकअप करना। अत्यधिक अत्यधिक मेकअप करना, अत्यधिक क्रीम का यूज़ करना। जैसे आप देखेंगे बहुत सारी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जो अपने आप को सुंदर दिखने के लिए, अच्छा लगने के लिए, और स्वाभाविक है कोई भी आदमी चाहता है कि हम सुंदर लगें, लोग हमको अच्छा कहें, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो तरह तरह के क्रीम लगाते हैं, ठीक है, तरह तरह के पाउडर लगाते हैं, जो कि नॉन ब्रांडेड होता है, अच्छी कंपनी का नहीं होता है। और वह जानकारी के अभाव में जो लोग जो कहते हैं, जो सलाह लेते हैं, वह खरीद करके लगाना शुरू करते हैं। बहुत सारे मेडिकल स्टोर से जाते हैं और जानकारी के अभाव में जो क्रीम शॉपकीपर, दुकानदार है, मेडिकल स्टोर वाले हैं, दे दिए, वही लगाना शुरू कर देते हैं। चेंज करते रहते हैं बार बार, कभी ये लगाना, कभी वो लगाना, कभी वो लगाना। इस तरह से जब करते हैं तो आपके त्वचा में इन्फेक्शन होता है ना, बहुत सारे को एलर्जी हो जाते हैं। तो इन वजहों से भी आपको यह समस्या होता है। अब आइए हम पाँचवा कारण, छठा कारण आपको बतलाते हैं। कारण क्या है कि अक्सर हाँ आप देख लीजिए, युवक के, युवतियाँ के, जो हमेशा मोबाइल से जुड़े रहते हैं, लैपटॉप से जुड़े रहते हैं, टीवी से जुड़े रहते हैं, यानी कि स्क्रीन से जुड़े रहते हैं और नींद पूरी नहीं लेते हैं, तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। तो इन वजह से भी ये समस्याएं होती है, फोड़ा फुंसी हो, दाने निकलना, है ना, दाग धब्बे होना, कील मुहासे निकलना, यह सब वजह होता है। दोस्तों यह मैं जो बता रहा हूँ, यह मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, यह किताबी बातें बता रहा हूँ, जो मैंने पढ़ाई के दौरान मैंने जो सीखा, मुझे जो ज्ञान मिली, मैंने जो मेडिकल क्षेत्र से जो मैंने पढ़ाई किया, उसी के मार्फत, उसी के ज्ञान के आधार पर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो यानी कि लैपटॉप से जुड़े रहना, मोबाइल से जुड़े रहना, टीवी से जुड़े रहना, है ना, तनाव में रहना, नींद पूरी नहीं लेना, तो इन सारी वजहों से भी आपको यह समस्याएं देखने को मिलता है और वह समस्याएं आपको होता है। ठीक है। सातवां कारण है दोस्तों, आजकल के युवा जो घर का जो खाना है कम खाते हैं और बाहरी सोर्सेज ज़्यादा लेना पसंद करते हैं। जैसे अक्सर हाँ देखेंगे, युवा हो, फिर बच्चे हो या युवतियाँ हो, ज़्यादा तीखा तेल मसाला खाना, मिर्च मसाला खाना, बर्गर खाना, पिज़्ज़ा खाना, मोमोज खाना, जंक फूड खाना, फास्ट फूड खाना, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, है ना, प्रिजर्वेटिव्स आइटम लेना, है ना, आइसक्रीम लेना, बहुत बेकरी लेना, जो भी सारा है, जो कि यह आदत सा हो जाता है, यह हैबिचुएटेड हो जाता है और वह लगातार इन चीज़ों को खाना पसंद करते हैं। तो जब आप ऐसा लंबे समय तक खाते हैं, जिसके वजह से कब्ज की समस्याएं तो होती ही है, गैस की समस्या तो होती ही है, इंडाइजेशन की समस्या तो होती ही है, लेकिन इसके अलावे भी आपके चेहरे पर जो फोड़ा फुंसी निकलना, दाने निकलना, दाग धब्बे निकलना, कील मुहासे निकलना, तो इन वजहों से भी आपको यह समस्याएं होती है। तो दोस्तों आप हार्मोनल चेंजेस को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जो आपके साथ जो अनहेल्दी डाइट लेते हैं, है ना, जो भी मैंने आपको बताया है, उन चीज़ों को आप खुद से अवॉइड कर सकते हैं। वो आपके हाथ का चीज़ है, वो आप चाहेंगे तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमें ठीक होना है, तो आपको इन चीज़ों को, जो बुरी आदतें हैं, जो नींद पूरी नहीं लेना, मोबाइल चलाना, एसिडिटी की समस्याएं, बहुत सारे जो मैंने अभी बताया है, उनसे बचना, उनसे आपको बचने की ज़रूरत है। आइए हम जानते हैं अब घरेलू उपाय में हम क्या कर सकते हैं। हाँ, मैंने लक्षण के बारे में बोला था, तो लक्षण क्या आता है, इचिंग होगा, खुजली हुआ, दाग धब्बे दाने चेहरे पर होने पर खुजली होता है, लाल लाल दाने दिखा रहता है, चकत्ता रहता है, ठीक है, कभी कभी तो मवाद निकलता है ना। इस तरह से आपको परेशानियां आपको होती है, जो कि यह लक्षण में आता है। इसका घरेलू उपाय क्या है, तो नंबर 1 घरेलू उपाय, आपके नीम के पत्ता को पीस लेना है, चाहे आप नहीं पीसते हैं छोड़ दीजिए, पीसना भी छोड़ दीजिए, नीम के पत्ता आपको ले लेना है, उसको एक मुट्ठी के आसपास में, उसको पानी को उबाल देना, उसमें पानी में डाल करके उबाल देना है।
उबलने के बाद जब वो ठंडा हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तो उसी से आपको अपने फेस को, अपने चेहरा को धोना है। ऐसा आपको दिन में 2 बार करना है। सुबह में कर सकते हैं, शाम में कर सकते हैं। अगर 2 बार नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 1 बार आपको ज़रूर करना है। नीम की पत्तियाँ, है ना? आप लिख सकते हैं नीम की पत्तियाँ। अब हम दूसरी बात करें हम कि आप नींबू का रस, है ना? नींबू का रस और दूसरा शहद, इ दोनों को एक दूसरे से मिक्स कर देना है। मिक्स करके आप चेहरे पर लगाइए। कम से कम 1 दिन रोज़ लगाइए या फिर 1 दिन बीच करके लगाइए। ऐसा आपको 10 दिन करना है। इन सारी जो मैं बता रहा हूँ 10 दिन करना है। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपकी जो कील मुहासे हैं, चेहरे पर दाने निकले हुए ठीक हो जाएगा। नंबर 2 हो गया, नंबर 3 बतलाता हूँ। नंबर 2 हो गया है। अब नंबर 3 बतलाता हूँ। नंबर 3 में है आपको मुल्तानी मिट्टी। सारे लोग जानते हैं मुल्तानी मिट्टी के बारे में। तो मुल्तानी मिट्टी ले लेना है और ले करके आपको ये जो गुलाब का जो पानी होता है उसमें उसको डाइल्यूट कर लेना है और उसको चेहरे पर लगाना है और इस सप्ताह में 2 दिन करना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसको जो है अब उसको 2 बार सप्ताह में 2 दिन आपको लेप लगाना है। चौथा है चंदन, हल्दी पाउडर और गुलाब जल। 3 चीज़ों को लेकर के इसको पेस्ट बना लेना है। क्या करना है? पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद इसको आपको चेहरे पर लगाना है। अगर आप ऐसा 1 सप्ताह 10 दिन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो समस्याएँ हैं वह समस्याएँ आपको निश्चित दूर होगी। अब हम बात करते हैं 5वां, एलोवेरा जेली। सारे लोग जानते हैं एलोवेरा के बारे में। एलोवेरा जेली को भी आप अपने चेहरे पर लगाएँ। अगर ये 5 चीज़ अगर आप करते हैं तो आपकी जो हेल्थ इशू है, आपकी जो चेहरे की समस्याएँ हैं, वह निश्चित समस्याएँ आपको दूर हो जाएगी। इसके बावजूद भी अगर आपको समस्याएँ नहीं ठीक होता है, तो ऐसे में आपको स्किन डिजीज़ पेशेवर चिकित्सक से मिलना है, जो स्किन डिजीज़ का इलाज करते हों। आपको कुछ ब्लड का टेस्टें होती है, ब्लड की जाँचें हैं, वह जाँच कराया जाता है और देखा जाता है कौन-कौन से कारण हैं, आखिर ऐसा क्यों नहीं ठीक हो रहा है, समस्या कहाँ है, कहाँ इन्फेक्शन है, कहाँ क्या गड़बड़ी है। सारी समस्याओं को ब्लड टेस्ट भी किया जाता है और आपको कुछ दवाइयाँ हैं, जो आपको दी जाती है। तो क्लिंडामाइसिन इसका भी आता है, जो कि एंटीसेप्टिक के रूप में या फिर एंटीबायोटिक्स के रूप में, जो आपको इस्तेमाल करने के लिए आपको दिया जाता है, फेस में लगाने के लिए दिया जाता है। बहुत सारा जेली है, जो डॉक्टर्स आपको अपने चिकित्सा के दौरान आपको देंगे। तो दोस्तों इन सब अगर ऐसा करते हैं तो आपकी जो समस्याएँ हैं, फोड़ा-फुंसी, दाने निकलना, है ना? दाग धब्बे होना, तो आपकी समस्याएँ दूर हो जाएगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करें। मिलते हैं अगले दिन एक नई वीडियो के साथ, एक अच्छी जानकारी के साथ। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से अगर आप हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, अगर आप ग्रामीण चिकित्सक हैं, हेल्थ वर्कर हैं, है ना? या फिर जो भी पद पर आप लोग हैं, तो यह चैनल आपको बहुत सारी हेल्थ जानकारियाँ आपको देती है। हृदय बीमारी से लेकर के बहुत सारे ड्रग्स के बारे में, बहुत सारी मेडिकल कोर्स के बारे में इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अवगत कराने का काम करता हूँ। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप लोग स्वस्थ रहें ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।